अरे उस माँ पे क्या बीतती होगी। उन पुत्रों के लिए कहना है मेरा, आजकल के बच्चे कहते हैं ना, तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। आज उस माँ के कहते हैं तुमने तुमने किया क्या है मेरे लिए। अरे तुम शर्म करो कि तुम्हारे लिए क्या किया। तुम एक पत्थर को अपने पीठ पे बांध के 2 दिन रख लो, तब पता चलेगा कि माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। और बताऊं क्या किया है। बेटा जब रात्रि में बिस्तर पे सोते थे, वो बिस्तर रात में जब गीला हो जाता था तो माँ उस बिस्तर को छोड़ के खुद गीले में सो जाती थी, पर तुम्हें सूखे में सुलाती थी। एक बार एक बेटा ने कहा कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या किया है। बोले इसके लिए एक काम तुझे करना पड़ेगा। बोले तुझे मेरे पास एक रात्रि में सोना पड़ेगा मेरे साथ में। तो बेटा ने कहा कि इससे बड़ी बात क्या है, मैं सो एक रात तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। बोले अच्छा। बोले ठीक है। जब वो बेटा एक रात्रि माँ के साथ सोया तो माँ ने रात्रि में बेटे से पानी मांगा। बेटे से पानी मांगा, बेटे ने एक बार पानी दे दिया। 12 बजे जब जल दिया, माँ ने पी लिया, थोड़ा सा बिस्तर पर फैला दिया। उन्होंने कहा ठीक है। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, एक रात की बात है। बेटे ने गिलास को नीचे रख दिया, बेटा सो गया। माँ ने फिर बेटे को 2 बजे जगाया। माँ ने कहा बेटा मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। बेटा 2 बजे खड़ा हुआ। बेटे ने कहा कहाँ पूरी नींद खराब कर दी रात्रि की, अच्छा भला सो रहा था, पर कुछ कहा नहीं। बोले एक रात की बात है, कोई बात नहीं। उसने पानी लेके आधा पानी माँ ने पिया, बिस्तर पर फैला दिया, बिस्तर गीला हो गया। बेटा फिर से सोया और 3 बजे माँ ने फिर जगा दिया। बेटा 1 गिलास पानी चाहिए, दे दो, मुझे प्यास लग रही है। 3 बजे वो बेटा कहता है क्या माँ तुम सोने नहीं देती, पूरी रात हो गई, तुमने बिस्तर गीला कर दिया, बार बार पानी मांग रही हो। तो आज वो माँ कहती है बेटा आज तुझे याद आ गया, जब रात्रि में तू 1 बजे जल मांगता, 2 बजे मांगता, तब मैं जो तुझे पिलाती। आज तू ये कह रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है। आजकल के बच्चे एक वर्ड बहुत अच्छा कहते हैं माँ के लिए। अरे आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई हमेशा कड़वी होती है। अरे छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी, यही कहते हैं ना। अरे थोड़ा सा क्या पड़ जाते हो और माँ से कहते हो कि तुम क्या समझोगे। बेटा जब तू छोटा था ना, जब तू बोलना नहीं जानता था, तब मुझे पता लग जाता था, तब मैं समझ जाती थी बेटे को भूख लग रही है। जब मैं समझ जाती थी कि मेरे बेटे को भूख लग रही है, अब तुम बोलने लायक हो गया, सब कुछ करने लायक हो गया, अब कहता कि माँ तुम नहीं समझोगी। एक माँ की वो ममता होती है जो अपने बेटे को सब कुछ बिना बोले ही समझ जाती है। एक बात और बता दूं आपको, आप कहीं भी भोजन करके आना, अब भोजन करने के बाद आप घर पे आके ये कह दोगे कि अब मुझे भोजन नहीं करना अपनी पत्नी से, तो पत्नी द्वारा नहीं कहेगी कि हाँ बेटा तू भोजन कर ले। पत्नी नहीं कहेगी कि अब तुम भोजन कर लो। पर एक माँ ही एक ऐसी है, तुम कितना भी भोजन करके आना बाहर से, फिर भी माँ कहेगी बेटा 1 रोटी खा ले, मेरा बहुत मन है। आधी रात में तुम कहीं से कहीं तक कुछ भी कर दोगे, पर माँ तुम्हारे लिए आधी रात में खड़े होके आएगी। तुम्हारी अगर स्वास्थ्य खराब होगा, तबीयत खराब होगी, तो माँ ही केवल आती है, वही पूछती है मेरे बेटे को क्या हो गया है। उस माँ से आप ये कहते हो कि आप नहीं समझोगे तो उस माँ को कितना कष्ट होता होगा। निवेदन करूं आपसे, आप तीर्थ करो, ये बात सही है, पर घर पे अगर माँ बाप परेशान है तो तीर्थ का क्या मतलब है।
माँ और पिताजी संत ये चलते फिरते तीर्थ हैं। सच्चा तीर्थ तो माता पिता के चरणों में होता है। जो भी व्यक्ति अपने माँ और पिताजी के चरणों को धुल के प्रातः काल एक गिलास में लेके पीता है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी परेशान हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी माँ और पिताजी को नित्य